नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी में। वैदिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट आचार्य पौंखरी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करिएगा ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। देखिए, आप मेरी वीडियोज़ को अंत तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि मैं अगर अपनी वीडियोज़ में आपके दुखों के कारण बताती हूँ तो उन दुखों के निवारण भी साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ, जो कि साइंटिफिक रेमेडीज़ कहलाती हैं। वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ राहु के प्रभाव अष्टम भाव में, यानी जब राहु 8th हाउस में स्थित होता है तो किस प्रकार से प्रभाव देता है जातक को। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको भोग कारक कहा गया है। जब सर्दियों में आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोहरा ही कोहरा होता है। जब आप व्हीकल चला रहे होते हैं सर्दियों में, आपको कुछ दिखता नहीं है सामने, आप क्लैरिटी नहीं है होती आपके सामने, आपको ये नहीं पता होता कि आपके सामने कौन सी कोई व्हीकल है भी या नहीं है, कोई इंसान तो नहीं है जो रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन्स जो हैं, ये कोहरा जो है, ये स्मॉग जो है, यह राहु दर्शाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि अपनी एक यूनिक पहचान बनाना चाहता है, लोग उसको देखें, लोग उसकी तारीफ करें, ठीक है। ये सब राहु बेसिकली दर्शाता है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़कर, सोशल टैबूज को तोड़कर कुछ अलग करके दिखाने वाला ग्रह है। अब क्योंकि बात कर रहे हैं 8th हाउस की, यानी अष्टम भाव की, तो देखिए दोस्तों, अष्टम भाव बेसिकली दर्शाता है आपकी उम्र को, यानी आपकी लॉन्जेविटी को। दूसरा दर्शाता है कि आपकी लाइफ में आपको इनहेरिटेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी दूसरों से पैसा किस प्रकार से आपको मिलेगा। कई लोग होते हैं जो बैठकर खाते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कि दीज पर्सन्स आर बोर्न विद सिल्वर स्पून, यानी ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जिनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और पैसा उनके पास आता है। तो जिनका 8th हाउस स्ट्रांग होता है पॉजिटिव वे में, कहीं ना कहीं वो बैठकर खाते हैं, चाहे उनको पैसा इनहेरिटेंस से मिल रहा हो या कहीं और किसी तरीके से मिल रहा हो। अब अष्टम भाव जो होता है सडन अप्स एंड डाउन्स को दर्शाता है, बड़ी बड़ी जो ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस होती हैं वो दर्शाता है, ऐसी बीमारियों को दर्शाता है जो लंबी चलती हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऐसे जातक जिनका राहु अष्टम भाव में है, कि बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपनी उम्र को लेके, अपनी लॉन्जेविटी को लेके, कि कितने साल जिएंगे, कितनी उम्र है उनकी, ठीक है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक मेजर क्वेश्चन उनका ज़रूर होगा जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं। सबसे पहले ये तो पूछेंगे ही, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनकी लाइफ में होता है कि वो कितना साल जिएंगे, कितनी उनकी उम्र है, या फिर खुद अगर ऑकल्ट एंड मिस्टिसिज्म में है, खुद एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे मेन मुद्दा इस प्रैक्टिस में उनका ये रहेगा कि वो कितने साल जिएंगे। मतलब लॉन्जेविटी और उम्र बहुत ज़्यादा मायने रखेगी ऐसे जातक के लिए। और देखिए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेके आप अलग अलग ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, या खुद भी आप सिर्फ इसी क्वेश्चन की वजह से प्रैक्टिस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट में जा रहे हैं, तो ये एक प्रकार की ऐसे जातकों की इमेच्योरिटी दर्शाती है। सिर्फ लॉन्जेविटी जानना, उम्र जानना, ये मोह माया है, ठीक है। आप क्यों आए हैं इस लाइफ में, आप कौन से ऐसे कर्म हैं जो पूरे करने आए हैं, आपकी आत्मा का धर्म क्या है, आपको क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चंस अगर आप करें किसी ज्योतिषी के पास जाके, या खुद आप अगर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये चीज़ें पहले ढूंढें कि आप किस लिए जन्मे हैं, तो वो ज़्यादा आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगा, ना कि आप सिर्फ इसी क्वेश्चन के पीछे पड़े रहे कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी लॉन्जेविटी कितनी है, मैं कितने साल जीऊँगा। तो ये थोड़ा सा इमेच्योरिटी दिखाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप थोड़ा सा कम करें, जिससे कि देखिए, अगर आप यही क्वेश्चन करते रहेंगे ना, या इसी बारे में आप सोचते रहेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। तो कोशिश करिए ये जो आपके दिमाग में चलता रहता है इसको थोड़ा सा कम करें, ताकि आप फिर पॉजिटिव लाइफ जी पाए, नहीं तो स्ट्रेसफुल लाइफ जिएंगे, डिप्रेशन होगा, परेशानी होगी। ऐसे जातकों को अपनी एंटायर लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में कांस्टेंट तरीके से सडन अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ते हैं, या फिर सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि फोर्सफुली इनको, मतलब ऐसा लगता है कि इनको धक्का दे दिया हो
उस सिचुएशन में, यानी फोर्सफुली वो सिचुएशंस, वो सडन इवेंट्स या अप्स एंड डाउन्स इनको फेस करने पड़ रहे हैं। और 90% केसेस में ऐसा होता है कि इनके इनएक्सपीरियंस की वजह से या इमेच्योरिटी की वजह से वो सडन अप्स एंड डाउन्स या बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस ये फेस करते हैं। जातकों को या इन अदर वर्ड्स मैं कहूँ, ऐसे जातकों की लाइफ में हिडन वेल्थ या छुपा हुआ पैसे का बम्बार्डमेंट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, अब चाहे वो इनको इनहेरिटेंस के तौर पर मिल रहा हो, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है कि इनको बैठे बिठाए बहुत ज़्यादा, चाहे ये किसी ऐसी जॉब में हो, ऐसे प्रोफेशन में हो कि इनको कमीशंस, पर्क्स, इंसेंटिव्स उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा मिल रहा हो, मेहनत सिर्फ 10 से 20% करनी पड़ रही हो और 80 to 70% इनको पर्क्स, इंसेंटिव्स एंड कमीशंस बहुत ज़्यादा मिल रहे हों। या दूसरी बात, ये किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जिस प्रोफेशन में इनको दूसरों के पैसों से डील करना पड़ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जो सीए होता है वो टैक्सेस का काम करता है, तो उसको पूरी जानकारी होती है कि किसी इंसान के पास कितना पैसा है, तो वो डील कर रहा है उसके पैसों से। दूसरा एग्जाम्पल कि ऐसा जातक इंश्योरेंस एजेंट हो, ठीक है, इंश्योरेंसेस करवाता हो, उसको भी जानकारी होती है दूसरों के पैसों के बारे में कि छुपा हुआ पैसा या उसके पास कितना पैसा, द पर्सन इज डीलिंग विद द अदर पीपल्स मनी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दूसरों का पैसा इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, चाहे इनको खुद मिल रहा हो या किसी ऐसे काम में हो या प्रोफेशन में हो जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा डील करना पड़ रहा हो दूसरों के पैसों से। बहुत हाई चांसेस भी है कि ऐसे जातक अगर टाइम पर अपने टैक्सेस पे नहीं करते हैं तो बहुत बड़े स्कैंडल में आप फंस सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपने पे नहीं किया है, स्कैंडल में फंस गए हो, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा हो पनिशमेंट के तौर पर, तो ये एक एडवाइस भी है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं अपने टैक्सेस को क्लियर करें और कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करें और गलत तरीके से हैंडल करने की कोशिश मत करें टैक्सेस को, क्योंकि आपके केस में आप स्कैंडल्स से बच नहीं पाएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको फेस करना पड़ सकता है। जातकों का जिनका राहु अष्टम में है, जब इनकी शादी हो जाती है, जो इनका स्पाउस होता है या जो मैरिड लाइफ पार्टनर होता है या होती है, उनकी वजह से ये उनके साथ जॉइंट एसेट्स भी खूब बनाएंगे और इन्जॉय भी करेंगे अपने उन जॉइंट एसेट्स की वजह से, चाहे प्रॉपर्टी जॉइंटली खरीद लें, चाहे जॉइंट अकाउंट इन्होंने खोल लिया, तो जॉइंट यानी जॉइंटली कुछ ना कुछ करना और उससे कमाना या उनके पास प्रॉफिट्स आना। दूसरी बात, आपके यानी ऐसे जातक का जो स्पाउस होगा, ठीक है, या होगी, उनकी अगर वेल्थ की बात करें या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो उनके पास पैसा ज़्यादा रुकेगा नहीं। ठीक है, या अगर पैसा आता है तो बड़ी जल्दी खर्च हो जाएगा, पैसा आ रहा है तो खर्चे पहले ही तैयार हैं। ठीक है ना, तो पैसा जल्दी खर्च होना, पैसा सेव ना हो पाना, ठीक है, पैसे को कैसे हैंडल करना, इन सिचुएशंस में इनके स्पाउस की थोड़ी वीकनेस दिख रही है। ऐसे जातकों को वायरसेस, इन्फेक्शंस बड़ी जल्दी लगते होंगे, दे आर प्रोन टू वायरसेस एंड इन्फेक्शंस, और ऐसी बीमारियां उनको ज़्यादा लगती होंगी जो कि लंबी चलें, या मिस्टीरियस एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं, जिसका इलाज ना हो पाए। ठीक है, या डॉक्टर को ही ना समझ आ रहा हो कि फॉर एग्जांपल किसी के पेट में दर्द है, 2 महीने से पेट में दर्द चल रहा है, उसने 10 टेस्ट करवा लिए, लेकिन वो बीमारी का इलाज ही सामने नहीं आ रहा, वो दिख ही नहीं रहा कि क्या प्रॉब्लम है। तो मिस्टीरियस एलिमेंट्स, या तो जिसके इलाज ही नहीं है या वो सामने नहीं आ पा रहा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है इनकी चिंता का। ठीक है ना, इसी वजह से इनके दिमाग में 24 घंटे घूमता होगा कि मैं कितने साल जीऊँगा या जीऊँगी, कि मेरी उम्र कितनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि दे आर वेरी मच वरिड अबाउट देयर एज, देयर लॉन्जेविटी। ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से, हेल्थ एलिमेंट से गुजरते हैं,
तो इस वजह से इनके दिमाग में ये टेंशन रहती है कि मैं और कितना जीऊँगा, क्या मैं जीऊँगा भी या नहीं। बट आप 24 घंटे ये नेगेटिव थॉट लेके नहीं जी सकते हैं। अगर आपकी उम्र अच्छी भी है तो ये सोच सोच के आप अपनी उम्र घटा देंगे, ठीक है। तो जितना आप बोलेंगे पॉजिटिव, जितना आप सोचेंगे पॉजिटिव, उतना ही पॉजिटिव आपकी लाइफ में होगा। देखिए, ऐसे जातकों का इंटरेस्ट ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, टैरो में बहुत ज़्यादा अधिक देखा गया है। और अगर ऐसे जातक यानी आप सिंसियरली मेच्योर तरीके से प्रैक्टिस करते हैं ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म या कोई भी ब्रांच ऑफ ऑकल्ट, तो अब मेरी बात मतलब आप लिख के रख लीजिएगा कहीं पर, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपको थोड़ी सी मेच्योरनेस लानी होगी अपनी अप्रोच में, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और सिंसियरली एंड मेच्योर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिएगा इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू, ठीक है। दूसरी बात, ऐसे जातकों को पैरानॉर्मल चीज़ों का एहसास बहुत ज़्यादा होता होगा, ठीक है। और हो सकता है इन्हीं कारणों की वजह से कि इनको आवाज़ें सुनाई दे रही हों या कुछ ऐसा दिख रहा हो जो दूसरे को नहीं दिख रहा है, एहसास हो रहा हो अदर वर्ल्डली चीज़ों का, इंटरेस्ट इनका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है ऐसे पैरानॉर्मल फील्ड्स में। और हो सकता है ये फ्यूचर में जाके पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बने या इस क्षेत्र में, पैरानॉर्मल के क्षेत्र में रिसर्च करें, अपना कुछ यूनिक आइडेंटिटी बनाएं और रिसर्च करके कुछ नया दें। यहाँ तक फॉरेन लैंड्स में जाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते होंगे और इनको शौक भी होगा बाहर जाने का, आउट ऑफ देयर मदरलैंड जाने का या सेटल होने का। और जब ये फॉरेन लैंड्स में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा डिफरेंट काम करके दिखाना चाहते हैं कि लोग इनको देखें, ठीक है, या लोग इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। और दूसरी बात ये कि जब भी इनके फॉरेन कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो उन फॉरेन कनेक्शंस की ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपके कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बहुत अच्छा आपका काम चल रहा है, तो उसको शो ऑफ मत करिए या अप्रिसिएशंस की भूख में मत रहिए। अगर आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें या मैं शो ऑफ करूँगा तो लोग मेरे को और अप्रिशिएट करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने से ना, बार बार करने से आप सडन इवेंट्स या ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ अपसाइड डाउन, बिल्कुल अपसाइड डाउन कर देगी, ठीक है। तो डोंट शो ऑफ एंड डोंट ट्राई टू गेट अप्रिसिएशंस फ्रॉम अदर्स, ट्राई टू अप्रिशिएट योरसेल्फ एंड इट विल हेल्प यू बिकम पॉजिटिव इन योर लाइफ। जातकों की मदर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रही हैं। हो सकता है उनका इंटरेस्ट ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, या वो बहुत अच्छी ज्योतिषी रही हो, पामिस्ट रही हो, ठीक है, वास्तु कंसल्टेंट रही हो, मतलब उनका इन क्षेत्रों में इंटरेस्ट दिख रहा है। और हो सकता है इनकी मदर ही एक सीढ़ी का काम कर रही है इनके ऑकल्ट रिलेटेड इंटरेस्ट में, यानी अपनी मदर की हेल्प से बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं ऑकल्ट एंड मिस्टिसिज्म में, क्योंकि इनकी मदर इनको बहुत ज़्यादा मतलब समझाएगी, साथ देगी एंड कंपेल करेगी या फोर्स भी कर सकती है इस क्षेत्र में घुसने के लिए। और खुद भी इनका इंटरेस्ट होता है, ठीक है, ये चाहे ये 50s की एज में स्टार्ट करे चाहे 20s की एज में स्टार्ट करे, इनका खुद भी नेचुरल इंटरेस्ट होता है। बट एक इनकी जो मदर है वो एक हेल्प करेंगी, एक लैडर की तरह काम करेंगी या एक ब्रिज की तरह काम करेंगी इनकी सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस में। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, बहुत ऑब्जर्वेशंस देखी हैं जिनका राहु अष्टम में होता है, 8th हाउस में होता है, कि जब भी ऐसे जातक अपने घर में होते हैं या अपनी मदर के साथ में होते हैं या मदर उनके आसपास घूम रही होती हैं और उसी समय अगर ये किसी को हीलिंग सेशन दे रहे होते हैं, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन दे रहे होते हैं, ठीक है, रेकी का सेशन दे रहे होते हैं, कुछ भी ऑकल्ट या मिस्टिसिज्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ सेशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी को, तो उस समय पे इनकी प्रेडिक्शंस सही होने के हाई चांसेस हैं, या फिर वो जो हीलिंग सेशंस हैं, जो हील करने की पावर्स हैं, वो उस समय बहुत हाई लेवल पर होंगी। मतलब उस समय जो इनसे हीलिंग ले रहा होगा वो बड़ी जल्दी हील हो जाएगा, या फिर अगर ये किसी को प्रेडिक्शंस दे रहे हैं तो वो प्रेडिक्शंस सही होने के 80 to 90% चांसेस हैं। तो दोस्तों यही मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे
कि जब राहु अष्टम में बैठता है तो किस प्रकार का प्रभाव देता है। अगर आप मेरी इस इन्फॉर्मेशन से रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो एडवाइस किया है आपको उसको सिंसियरली फॉलो करने की कोशिश करें ताकि आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकें। और अगर आपको मुझसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेशंस चाहिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मेरी मेल पर मुझे मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आपके साथ नया शेयर करने वाली हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा।